हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 190 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें से सही आंसर चुनना है। पहला है, इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज लिस्ट कंसर्न। तो जो भी नाम है उसका, मतलब जो भी जानवर का नाम है उसका आईयूसीएन में स्टेटस लिस्ट कंसर्न पे है। स्टेट बर्ड है पुद्दुचेरी का, एंड इट इज़ फाउंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये इंडिया में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन से पक्षी या जानवर का नाम ये दिया गया है। तो उसका सही आंसर है सी, एशियन कोयल। इट इज़ अ न्यूज़ बिकॉज एशियन कोयल इज़ नाउ ब्रीडिंग अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। न्यूज़ में भी था काफ़ी, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग पूरे दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही थी, तो इसीलिए काफ़ी ये न्यूज़ में था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कैरियर सर्विस मिशन। तो एनसीएसएम के संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ 5-year मिशन मोड प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये पंचवर्षीय मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सेकेंड है, इट इज़ एन वन स्टॉप सोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ वाइड अरे ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर रिलेटेड सर्विसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी वाइड अरे है, मतलब काफ़ी बड़ा स्कीम है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट और कर रिलेटेड सर्विसेज भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कोकोलिथोफेरस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, व्हाट इज इट। तो जो कोकोलिथोफोरस है काफ़ी इस समय न्यूज़ में था, ये क्या है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, सिंगल सेल्ड एल्गी। ये एक सिंगल सेल्ड एल्गी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लेशमेनियासिस। तो लेशमेनियासिस के संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। तो ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, यानी ऐसा ट्रॉपिकल डिसीज है जिसको लोगों ने नेग्लेक्ट किया है और ये मच्छरों के काटने से होता है। सेकंड है, विसरल लेशमेनियासिस विच अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन एंड इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज। तो जो विसरल लेशमेनियासिस है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, इन कई सारे ऑर्गन को एक साथ अफेक्ट करता है और ये काफ़ी मतलब सीरियस डिसीज़ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नॉट बाय अ मॉस्किटो। तो ये पैरासाइट द्वारा होता है, ना कि मॉस्किटो द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following has recently launched behavior change campaign called navigating the new normal। तो कौन सा नया बिहेवियर चेंज कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो इसका सही आंसर है डी, नीति आयोग। तो ये नीति आयोग द्वारा कैंपेन शुरू किया गया। द एम इज टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट कोविड सेफ बिहेवियर इन द कंट्री सच एज मेकिंग पीपल अडेप्ट टू वेयरिंग मास्क एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। तो एक नीति आयोग द्वारा ये स्कीम चला जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को एक सेफ बिहेवियर
यानी कि एक सुरक्षित आदत डाली जाए, जैसे कि मास्क पहनने की डेली रूटीन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमेरी आइस शेल्फ। तो अमेरी आइस शेल्फ के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द आर्टिक रीजन। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है जो कि आर्टिक रीजन में स्थित है। सेकंड है, द AIS डायनामिक्स एंड मास बैलेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो। तो जो AIS का डायनामिक्स है, जो मास बैलेंसिंग है, ये हमें मदद करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट जो सिनेरियो है उसको समझने में, उसको चेंजेस को समझने में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। द AIS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा ड्रेनेज ग्लेशियर बेसिन है जो कि अंटार्कटिका के पूर्वी जो तटीय इलाके हैं उधर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम कॉल्ड द रूफ ऑफ अफ्रीका। तो इनमें से किसको अक्सर रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, यानी अफ्रीका की छत। तो उसका सही आंसर है सी, इथोपियन प्लेट्यू। इथोपियन प्लेट्यू को रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अफ्रीकन प्लेट्यू इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अफ्रीकन प्लेट्यूज के नाम दे रखे हैं, आपको उनको पूर्वोत्तर से दक्षिणी की तरफ अरेंज करना है। तो उसका सही आंसर है डी। सबसे पहला आता है एयर प्लेट्यू, फिर आता है जॉस प्लेट्यू और तब आता है बाई प्लेट्यू। तो ये इनके करेक्ट सीक्वेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो आपको सही आंसर चुनना नीचे स्टेटमेंट में से। पहला है, दीज आर मैमल्स एंड फ्लैगशिप एनिमल्स ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क। तो ये ऐसे मैमल या फ्लैगशिप एनिमल में जो कि गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में वहाँ पाए जाते हैं। सेकंड है, दे आर ओनली स्ट्रिक्टली बिहेवियर्स मराइन मैमल। तो ये ओनली हार्बीवोरस, नॉट स्ट्रिक्टली बिहेवियर, ओनली हार्बीवोरस मराइन एनिमल है ये। थर्ड है, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द वार्म लैटिट्यूड्स ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये जो वार्म लैटिट्यूड्स है इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के, उन वहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना किस जानवर का ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो उसका सही आंसर है बी, डुगोंग। इनको सीका भी बोलते हैं, यानी पानी के गाय भी बोलते हैं इनको। It is in news because dugong, commonly known as sea cow, is a fighting for its survival in the Indian waters. Experts have said on the eve of World Dugong Day. The World Dugong Day जिस दिन हुआ था उन्होंने बताया था कि अपने जिंदा रहने के लिए काफ़ी इनको मशक्क़त करनी पड़ रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये तेज़ी से मरते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज़ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक इज़ ऑपरेटेड बाय। तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको मल्टीलैटरल बैंक भी बोलते हैं। तो उसको कौन ऑपरेट करता है आपको बताना है, यानी कौन चलाता है। तो उसका सही आंसर है डी, ब्रिक्स स्टेट, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश मिलकर इसको चलाते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन अटेंडेड दिस स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग ऑन द NDB थ्रू आउट द वीडियो कॉन्फ्रेंस।
तो हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, उसको इन्होंने अटेंड किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 189 था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इज रिलीज बाय। तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन रिलीज करता है आपको बताना था, तो इसका सही आंसर है डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 190 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द मैमल्स। तो कौन सा हमारे देश का राज्य सरकार है जो कि पहला ऑब्जर्वेटरी मैमल्स के लिए, इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी मैमल्स के लिए स्थापित करने जा रहा है। आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी झारखंड। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।